गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेडेक, जिसमें मैं आपको उसकी डेफिनेशन, कॉज, टाइप्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बताऊंगी। ओके, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? हेडेक इज द टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर पेन फेल्ट एनीवेयर इन हेड एंड नेक रीजन एंड इट इज कॉमन कंप्लेंट्स ऑकर ड्यू टू वेरियस कंडीशंस। अभी वो कंडीशन कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। ओके, वो कंडीशंस क्या क्या है? स्ट्रेस, थकान की वजह से और स्लीप डिस्टरबेंस की वजह से होगा, आई स्ट्रेन की वजह से होती है, इंजुरी, लाउड नॉइज, डिहाइड्रेशन, इरेगुलर मील टाइम और ज्यादा सोने की वजह से भी हमें हेडेक हो सकता है। ओके, देखो क्या क्या है। थकान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इंजुरी की वजह से, लाउड नॉइज, डिहाइड्रेशन और ज्यादा सोने की वजह से हमें क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे उसके टाइप्स। टाइप्स देखो क्या क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक्स कहा क्या है कि सिर्फ हेडेक, हमें सिर्फ हेडेक ही हो रहा है। सो हेडेक इज स्टैंड अलोन और इलनेस। ओके, सो क्या है? स्टैंड अलोन है, सिर्फ अकेला हेडेक है, तो क्या वो क्या हो गया हमारा? प्राइमरी हेडेक हो गया। और सेकेंडरी हेडेक मीन्स क्या है? देखो, अनदर कंडीशन और अनदर साइंस एंड सिम्टम्स, किसी और डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड हेडेक, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी हेडेक। अब ये देखो, इधर मैंने क्या लिखा है? दीज आर द सिम्टम्स दैट हैपन अनदर कंडीशन स्टिमुलेट द पेन सेंसिटिव नर्व्स। मतलब दूसरे कौन सी भी वजह से पेन सेंसिटिव नर्व को क्या होगा? स्टिमुलेट हो सकती है। इधर देखो मैंने दिखाई है, जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के सराउंडिंग एरिया में क्या है? पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। अगर उसको कुछ हार्म हो गया तो हमें क्या होगा? हेडेक हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स। अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन। ओके, तो देखो, अकॉर्डिंग टू रीजन, जो हमारे फोरहेड रीजन में जो पेन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। जो क्यों हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हमारे फोरहेड रीजन में पेन हो रहा है, वो 30 मिनट और 35 मिनट तक लास्ट लॉन्गर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। दूसरा इधर देखो, माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक मीन्स क्या है? एक यूनिलैटरल पोर्शन में ही पेन होता है, हमारे हेड और नेक के रीजन में यूनिलैटरल पोर्शन में जो पेन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम माइग्रेन हेडेक बोलते हैं, जो 3 घंटे से लेके 3 दिन तक भी रहता है। ओके, और एसोसिएटेड विथ नॉसिया, वोमिटिंग और इरिटेशन ऑफ साउंड, इसको ही क्या बोलते हैं? हम माइग्रेन हेडेक बोलते हैं। अभी माइग्रेन हेडेक किसी को उनका जो मील टाइम है वो स्किप करने की वजह से भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्लस्टर हेडेक और साइनस हेडेक। अभी क्लस्टर हेडेक मीन्स क्या है? देखो, एक ही साइड की जो आई है उधर रेडनेस, स्वेलिंग और वो ड्राई होती है, और उधर से क्या है? पानी निकलता है और नाक में से भी पानी निकलता है, तो वो क्या हो गया? हमारा क्लस्टर हेडेक हो गया। अभी कौन सा है? साइनस हेडेक। साइनस हेडेक इज मोस्ट कॉमन कंडीशन है, जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारे साइनस को, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हमारे साइनस क्या होती है? इन्फ्लेम होती है। साइनस इन्फ्लेम हो जाने की वजह से क्या होता है? हमारे जो नोज के साइड सराउंडिंग एरिया है उधर क्या होता है? पेन होना स्टार्ट होता है, और उसी पेन की वजह से क्या होता है? रनी नोज, आंखों में से पानी निकलता है और कफ फॉर्मेशन होता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं? हम साइनस अटैक बोलते हैं, जो मोस्टली क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया तो किसी किसी पर्सन को होता है। ओके, सो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं इसके डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, जैसे कि उसकी स्लीप हैबिट कैसी है, उसको दिमाग में कुछ इंजरी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में उसकी डाइट, लाइफस्टाइल और उसको चश्मे का नंबर है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे। अभी देखो, डायग्नोसिस में हमने उसकी हिस्ट्री ले ली, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। सो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? हम ट्रीटमेंट में हम उसको पेन किलर देंगे। पेन किलर में एनाल्जेसिक देंगे। तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं हम? देखो, डाइक्लोफेनाक दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, नेप्रोक्सेन दे सकते हैं, पीसीएम दे सकते हैं। सो ये सारी चीजें क्या है? पेन किलर्स, पेन किलर एज अ पेन किलर वर्क करती है। सो उसको ही क्या करेंगे? हम पेशेंट को देंगे। ये इट इज एंड दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा हेडेक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है देखो। जिसमें हमने हेडेक की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद में उसकी
कॉजेज़ पढ़े, कॉजेज़ पढ़ने के बाद में उसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स में उसमें हमने क्या पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप से, ओके। उसके बाद क्या है, टेंशन हेडेक और माइग्रेन। टेंशन हेडेक क्या होता है, फोरहेड रीजन में होता है, जिसको हम क्या, जो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, इसके लिए हम उसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। दूसरा है माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, यूनिलैटरल पोर्शन में हो रहा है, 3 दिन तक रहता है, नोशिया, वोमिटिंग एंड इरिटेशन ऑफ साउंड, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स है। उसके बाद क्या है, क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या है, एक साइड की आईज जो ड्राई होती है, स्वेलिंग होती है, और उधर रेडनेस और आई होती है, और इसको ही क्या बोलते हैं, क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। लास्ट कौन सा है, साइनस हेडेक। साइनस हेडेक में क्या है, साइनस हमारे जो नोज के सर, जो नोज के अंदर की जो साइनस है, उधर इन्फ्लेमेशन होता है, और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हेडेक होता है उसको क्या बोलते हैं, हम साइनस हेडेक बोलते हैं। उसके बाद क्या हमने डायग्नोसिस देखा। डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग के बाद सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे, ओके। उसके बाद में उसको, पेशेंट को क्या करेंगे, मेडिकेशंस में ट्रीटमेंट में क्या देंगे, पेन किलर देंगे, जिसमें डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और पीसीएम आता है, ओके। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और मेरे चैनल और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू।